भारत सरकार अपने यहां कोई कानून लेकर आए और इससे विपक्ष को चिंता हो तो समझ में आता है। भारत सरकार अगर अपने यहां मौजूद शरणार्थियों को नागरिकता देना चाहे और यहां के नागरिकों और विपक्ष को चिंता हो तो यह भी समझ में आता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से लाए किसी कानून को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका को परेशानी हो जाए तो यह बात हैरान करती। उन्होंने तरक्की की है, आज वो इतनी बड़ी सतह पे पहुंचे हैं कि वो जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेते हैं तो दुनिया उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल पाती जो हमारे ऊपर डाल दिया जाता है और फिर हम उनके आगे सरेंडर करने पर मजबूर होते हैं। आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। दुनिया के किसी यूएई के कंट्री सऊदी अरब अगर वो कह दें कि मुस्लिम्स भी आ सकते हैं इस लॉ के थ्रू तो आप जाओगे? मैं तो उड़ के जाऊंगा। कि जो गुजरात में वो कहा जाता है कि वो बुचर है, कसाई है, इतना उसके खिलाफ तो ऑलरेडी इतने वो है, तो वो किस तरह कह सकते हैं कि जी हम ना अपने मुल्क में इस तरह माइनॉरिटीज़ को वो करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जबकि उनके मुल्क में तो ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ है। लेकिन उन्होंने लिखा है नॉन मुस्लिम्स आ सकते हैं सारे वहाँ पे, उन्होंने मुस्लिम्स का लिखा ही नहीं ना सर। नहीं वही बात। वो तो कह रहे हैं कि जो हमारे हिंदूज हैं, जहाँ उन्होंने 3 कंट्रीज बताए कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनमें से जितने भी हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, वो आ सकते हैं। बहुत मैं यही बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी उनके मुल्क में रह रहे हैं माइनॉरिटीज, उनको तो पहले वो सिक्योर करें ना, फिर वो उधर बुलाएंगे, वो भी जाके पछताएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एक मेरे ख्याल नहीं, वो तो हिंदू वहाँ जाके क्यों पछताएंगे, वो तो बड़े खुश हैं, एक दफा यहाँ पे एक इशू बना था, जरदार यही था अपना पीपल्स पार्टी की दौर था, उसमें भी एक दफा इस तरह हुआ था कि यहाँ से हिंदू वहाँ से माइग्रेट करके जा रहे थे। जब वो वहाँ गए थे तो उनको उन्होंने कहा जी वो वाला रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो कह रहे थे। अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं मिला। सर मैंने वीडियो देखी है, वो नारे लगा रहे हैं, वो खुश हैं, सिटीजनशिप मिलेगी भैया। नारे लगाने और बात होती है, जब आप वहाँ पे जाके जब आपको रिस्पांस मिलता है ना, फिर आपको पता चलता है। सर पूरी दुनिया कह रही है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए बड़ा अच्छा कर दिया, क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज के लिए क्या हो रहा है? जैसे आपने कह दिया कि वो बुच्चर और गुजरात कहा जाता है, उनको पाकिस्तान में क्या हो रहा है हिंदूज के साथ? आए दिन कत्लेआम होते हैं, क्या बात है? इंडिया इतना इजीली उनको शटअप कॉल कैसे दे देता है? क्योंकि वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। दुनिया के ऊपर कैसी एक छाप छोड़ी है कि यार इंडिया सेल्फ मेड चीजें बना रहा है। इंडिया MRIV ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब इंडिया ने वो मिसाइल बनाया तो डेफिनेटली सारी उसकी मांग भी करेंगे। मतलब क्या कि इंडिया को फॉलो करेंगे। इंडिया अपनी टीचिंग में AI लेके आ रहा है, ठीक है, उसमें अब कंट्रीज उनको फॉलो में टीचर भी आ गई है जी। हाँ। मैं वही न्यूज़ देख रहा था। इसके बाद फार्मिंग में वो AI वेदर लेके आ गए हैं तो इंडिया कंट्रीज उसको भी फॉलो करेंगे। मतलब कहने का यह है कि वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है, वो अब दुनिया को सिखा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल दे दो, हमें अग्नि 5 मिसाइल दे दो। ब्रह्मोस उन्हें पसंद भी आया है। देखें ब्रह्मोस किसको पसंद नहीं आया, जिस तरह से उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लगाई गई थी। अग्नि 5 है, जिस तरह से ये मिसाइल है कि भाई कोई इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा सेंसर ही नहीं है। देखें इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी लेके आना और ओवर द ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स अपने आप को इतना ज़्यादा बिल्ड करना। देखें ये अगर कोई कर सकता है तो वो इंडिया, और उसने करके भी दिखाया है। में ऐसा रूल होता है, आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे भी 4, 6, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये तो रूल होता है कि जिस कंट्री के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको उसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। 40 साल आपने अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा, बजाय आपने एक तरह का आपने 40 साल उनको अकोमोडेट किया। अगर आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी, अपना दुश्मन बना लिया। अब वही लोग जो हैं वो अफगानी, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टेररिस्ट जो अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, उसमें किस पे इल्जाम लगाया जाता है? उन्हीं अफगानियों पे इल्जाम लगाया जाता है। CA जो इंडिया में आ रहा है, ये लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें और पाकिस्तान ने जो अफगान रिफ्यूजीज को जगह दी उसमें बहुत फर्क है। वो किसी से इंटरनेशनल लेवल पे एड तो नहीं लेंगे मेरे ख्याल से इंडिया वाले, कि भाई हमने पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ पे अकोमोडेट किया, जगह दिया, तो आप हमें फंड दे दें। हमने तो प्रॉपर अगर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी तो उसके बदले में हमने डॉलर्स लिए, हमने फंडिंग ली अफगान एड के नाम। हर बंदा यहाँ से बाहर भाग रहा है, वही पॉइंट आ गया आपके वाला कि हर बंदा यहाँ से भाग रहा है और दूसरी कंट्री में जा रहा है, फिर वो इलीगल स्टे भी करता है, इलीगल उसको रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे उसको जॉब नहीं है या यहाँ पे उसके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो फिर जाता है बाहर के मुल्क। हम पाकिस्तानी जो है माइनॉरिटीज़ पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान पे ही जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम्स कहाँ महफूज हैं? पाकिस्तान में मुस्लिम्स को कहाँ? अब मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जितनी बातें मेरे अंदर है मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। क्यों? आपको भी पता है इसके पीछे। देखिए जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ क्या, मुस्लिम खुद महफूज नहीं है, उनको खुद नहीं पता कि यार हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अभी 12 साल की होती है, 13 साल की होती है, जिसे जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है, फिर पता चलता है कि उसकी जबरी तौर पर एक शादी भी हो गई है, वो कन्वर्ट हो चुकी है, फिर अदालत जो है उसको दोबारा से वो
बुलवारी होती है और उनके माँ बाप माफिया मांग रहे होते हैं, तो वो आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए आपने इतने ज़्यादा मसाइल खड़े किए हैं जिसकी वजह से आज उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अहम है कि सऊदी अरब, जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जाता है, वो भारत को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा है। पहले उन्होंने अजान के मामले में भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर CAA आया है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज थे इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रहा है। तो दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जो मुस्लिम घुसपैठी है उनके मुल्क के अंदर है, जो नॉन ऑफिशियली रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, 23,000 को डिपोर्ट कर दिया और बाकियों को उनको जी सर्च जारी, और कहा कि जो इनको सपोर्ट करेगा 15 साल उसको भी जेल में डालेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे कि मैं देख रहा, पहले भी इनको देख रहा था यार मुझे कोई मिले जो मैं CAA पे बात कर सकूँ, जिस तरह आप आ गई तो आपके साथ ये बात हो रही है। देखिए डेफिनेटली बात करते हैं कि जी सबसे पहले CAA पे जिस तरह से इंडिया ने ये एक्ट पास किया था कि जी 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज़ इंडिया में आएंगी उनको राइट्स दी जाएंगे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, जहाँ पे मुस्लिम्स को नहीं दी गई। देखिए कहीं ना कहीं इंडिया बोलता है कि जी सेकुलर स्टेट है, तमाम मज़ाहब को ओपन तौर पर अपने हकूक़ हासिल है, लेकिन ये फिर एक ऐसा एक्ट है जो थोड़ा सा ना डाउट पैदा करता है इस चीज़ में। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने जो ऑफिशियल्स हैं या हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको गुनाहगार समझ, ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे, उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा। ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग वहाँ से दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। और दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों हैं। और जो अहमक लोग हैं और जाहिल लोग हैं पाकिस्तान के बड़ी मादत के साथ, जो कि परवेज मुशर्रफ को बहुत बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं, वो उसको हीरो बना के क्यों पेश करते हैं? क्योंकि उसने अमेरिका से एड ली है, और एड कैसे ली है? पाकिस्तान के अड्डे दे दिए। एक आजाद कौम क्या ये तस्वुर कर सकती है कि वो अपने मिलिट्री अड्डे जो है वो किसी कौम के हवाले कर दे? ठीक है, आपके दिमाग में ये बात, ठीक है, आपके दिमाग में ये बात जाती है? आज तक कभी इंडिया ने अपने अड्डे किसी मुल्क के हवाले किए हैं? सवाल आपकी ये इंटेग्रिटी के बाद खिलाफ है, आपकी सालमियत के खिलाफ है ये बात। आप हिसाब लगा लें 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से पाकिस्तान के ताल्लुकात किस मुल्क से इतने अच्छे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान में से एक चूज करना पड़े तो वो हम पाकिस्तान को चूज करें? सवाल तो ये है। सवाल ये मैं ऑडियंस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अब सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि ट्विटर को इन्होंने बंद किया हुआ है। उस पर VPN लगा के हमारा जो वजीर दाखिला है वो कहता है कि आप उससे, एक सहाफी ने सवाल पूछा कि ट्विटर बंद है, वो कहता है VPN चला लो। यार ये देखिए, ये आपकी मेंटालिटी का हाल है। मुल्क में रह रहे हैं माइनॉरिटीज, उनको तो पहले वो सिक्योर करें ना, फिर वो उधर बुलाएंगे, वो भी जाके पछताएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एक मेरे नहीं, वो तो हिंदू वहाँ जाके क्यों पछताएंगे, वो तो बड़े खुश एक दफा नारे लगा रहे हैं। माइनॉरिटीज के बारे में बताएं, हमारे मुल्क में कितने राइट्स हैं और क्या हो रहा है? सबके साथ ही हैं। देखिए उन्होंने तो ये गलत बात की है ना कि सिर्फ हिंदू आ सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे एक वाल्मीकि मंदिर है, एक यहाँ पे पीछे एक और मंदिर है, 2-4, और वहाँ पे एंट्री भी नहीं करने देते हैं क्योंकि पता है हालात बहुत बुरे हैं, एक्सपोज हो जाएंगे। जी आपको लग रहा है पाकिस्तान में राइट्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को कितने राइट्स मिल रहे हैं? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को उस तरह से राइट्स नहीं मिल रहे जिस तरह उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें या अगर हम दूसरे ममालिक को देखें, यूरोपियन यूनियंस को देखें, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज को उस तरह राइट्स दिए जाते हैं जिस तरह उनको मिलने चाहिए। मोदी जो है ऑलरेडी एक रहा है, उन्होंने मुसलमानों का 2002 में भी कत्लेआम करवाया था गुजरात में, और वो गुजरात में वो कहा जाता है कि वो बुचर है, कसाई है, इतना उसके खिलाफ तो ऑलरेडी इतने वो है। तो वो किस तरह कह सकते हैं कि जी हम ना अपने मुल्क में इस तरह माइनॉरिटीज को वो करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ देंगे? जितनी पाकिस्तानी में आज़ादी से रह सकते हैं ना शायद, तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जितनी पाकिस्तानी में आज़ादी से रह सकते हैं ना शायद वो अपने मुल्क में भी नहीं रहते। पाकिस्तान जब देखता है ना कि इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया, हम एक वो कंट्री है जो कि इंडिया से आज़ाद हो गया है, एक साथ 1947 में दोनों कंट्रीज एक साथ आज़ाद हुई थी, लेकिन आज वो एक हमसे इकोनॉमिक लिहाज से उनकी वहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू खुश हैं, आपको क्या लगता है माइनॉरिटीज को हक मिल रहे हैं? उन्होंने बिकॉज वो ऑलरेडी वहाँ पे सर उनको जो 250 की चीज यहाँ पे मिल रही है, अगर 20 की वहाँ पे मिलेगी वो क्यों पछताएंगे सर? और जो 2014 में गए थे इन तीनों कंट्रीज से, वहाँ पे उनको सिटीजनशिप मिल गई है, वो बहुत खुश है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में उनको ऐसा क्या नहीं मिला जो उनको इंडिया में मिल गया? 2014 में यहाँ से पाकिस्तान से हिंदू गए थे इंडिया, वो अब उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नारे लगा रहे हैं। उनका एक लॉ आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से कि जितने भी नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, ये सारे अब इंडिया जा सकते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जो इंडियंस है ना, हम जितने अच्छे बन जाए वो हमें उस तरह लाइक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप नहीं जाओगे, मतलब आप नहीं जाओगे? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि हमने उन पर 1000 साल हुकूमत की है, वो हमसे कल भी नफरत करते हैं।
गद्दार भी तो होते ही है ना। अच्छा, गद्दारी कर रहे हैं। अभी वो कह दें कि मुस्लिम्स को भी हम इजीली सिटीजनशिप देंगे इंडिया में, आप जाओगे? मैं अगर मुझे वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो डेफिनेटली अवेल करूंगा। कि यहाँ से हिंदू वहाँ से माइग्रेट करके जा रहे थे। अच्छा। जब वो वहाँ गए थे तो उनको उन्होंने कहा जी वो वाला रिस्पांस नहीं मिला जो वो कह रहे थे। अच्छा, इंडिया जाके उनको रिस्पांस नहीं मिला? नहीं मिला। लेकिन सर मैंने वीडियो देखी है, वो नारे लगा रहे हैं, वो खुश हैं कि सिटीजनशिप मिलेगी भैया। नारे लगाने की और बात होती है, जब आप वहाँ पे जाके जब आपको रिस्पांस मिलता है ना, फिर आपको पता चलता है। लेकिन सर पूरी दुनिया कह रही है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए बड़ा अच्छा कर दिया। नहीं सर, गलत बात है, ये भी गलत बात है, वो भी गलत बात है। एट द सेम टाइम इंडिया ने उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको शट अप कॉल दी है। लेकिन